हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। जो अपना मानचित्र सेशन चल रहा है उसके तहत अपने 3 देश कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं तो देखो, अपना जापान कंप्लीट हो चुका है, उत्तर कोरिया कंप्लीट हो चुका है, दक्षिण कोरिया कंप्लीट हो चुका है, चीन कंप्लीट हो चुका है। आज अपन को चर्चा करनी है बांग्लादेश के बारे में। ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है। क्या है कि एक बात हम आपको बताएं, जो बांग्लादेश का इतिहास है ये कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड पिक्चर से कम नहीं है। जो इतिहास हम आज के लिए आपको बताने वाले हैं उसकी कल्पना आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो कि कोई कमजोर व्यक्ति है, किसी को वो दबा रहा है, तो हीरो की एंट्री होती है और उसको वो आजाद करा देता है। तो कुछ इस प्रकार की कहानी है हमारे साथ बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा अपना बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इस प्रकार से हमें कुछ दिखाई देता है। इसकी है भौगोलिक स्थिति। देखो, जैसे अपना भारत कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। देखो, इस टाइप से दिखाई देता है अपना भारत। ठीक है, और जो बांग्लादेश है वो हमारे लिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब इसकी अगर अपन दुनिया में स्थिति देखेंगे तो देखो, ये आपको अपना प्यारा इंडिया दिख रहा होगा। दिख रहा, ये बंगाल की खाड़ी, ये है अपना बांग्लादेश। ठीक है, ये है अपना बांग्लादेश। अब हमने आपके लिए कुछ टाइम पहले एक आपको दिमाग में रखने के लिए बात दी थी कि हमने बोला था आपको कि अपन को मानचित्र कुछ इस प्रकार का पढ़ना है। इस प्रकार का पढ़ना है अपन को मानचित्र, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब बात यहां पे क्या है, ये है अपना पूरब। ठीक है, ये अपना पूरब है। अब अपन इस साइड आते हैं। देखो, यहां पे है अपना क्या, पश्चिम बंगाल। अब आप बोलोगे सर आप बता कुछ इस प्रकार रहे हो, लेकिन भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल कैसे हो सकता है? यही बात बोली थी हमने आपको। देखो, जैसे अगर अपन भारत को पढ़ेंगे तो अपन ने कुछ इस प्रकार से बांटा। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। ठीक है, तो इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है, पूर्वी बंगाल क्यों नहीं है? तो क्या हुआ था, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो अंग्रेजों ने इसके लिए जातियों के तौर पे बांट दिया था, एक साइड मुस्लिम एक साइड हिंदू। ठीक है, तो मुस्लिम वाला जो बंगाल था ये बना कौन सा, पूरब बंगाल, और इस साइड का जो बंगाल बना वो बना पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, जब भारत का एकाकीकरण हो रहा था तो जो ये वाला पूर्वी बंगाल है ये गया पाकिस्तान में, तो ये बन गया क्या, पूर्वी पाकिस्तान। और अपना जो बंगाल है ना ये उसी जगह पे स्थित था, तो इसका नाम हो गया पश्चिम बंगाल। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल इसका नाम क्यों है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। ठीक है, दुनिया की स्थिति में अपना बांग्लादेश इधर पे है। अब क्या है कि हमने आपको एक चीज बताई, ये तो अपना ही इलाका है, ये अपन आगे चल के लेंगे। ये कश्मीर वाला अपना ही इलाका है जो अभी पीओके के पास है, ये इंडिया ही का इलाका है। ठीक है, अब अपन को क्या देखना है, अब हमने आपको बताया था ये बना था पूर्वी बंगाल। ठीक है, और ये था अपना पश्चिम बंगाल। अब विभाजन हुआ तो ये बना पश्चिम पाकिस्तान और ये बना पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ये बना पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हमने बताया था आपको इसकी कहानी इतनी रोचक कहानी है कि जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये बहुत शानदार कहानी है। अब क्या है कि विभाजन हुआ तो ये बना अपना पूर्वी पाकिस्तान और ये बना अपना पश्चिमी पाकिस्तान और ये बना अपना पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन आगे। अब क्या हुआ था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत जुल्म कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो इस पर बहुत ये जुल्म कर रहा था। और क्या है कि यहाँ पे जो नौकरी इत्यादि के बड़े पद रहते थे ये
पश्चिम पाकिस्तान वाले रख लेते थे अपने पास, पूर्वी पाकिस्तान वालों से उनको उतना ज्यादा मतलब रहता नहीं था। ये इनसे क्या है, भद्दे मजाक टाइप के करते थे, तुम लोग छोटे हो, काले हो, बंगाली बोलते हो, यहाँ पे उर्दू चलती है, तो इस प्रकार से क्या है इन पर जुल्म कर रहे थे। लेकिन क्या है कि इकोनॉमी में ये बिल्कुल संपन्न देश था, मतलब यहां से अर्निंग ज्यादा होती थी लेकिन खर्च वो इस पे करती थी, यानी सरकार यहाँ की थी, कमाएगी यहां से लेकिन खर्च करेगी अपने ही प्रांतों में। ठीक है, तो यहाँ के एक नेता है शेख मुजीबुर रहमान करके, शेख मुजीबुर रहमान करके एक नेता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 1970 में शेख मुजीबुर रहमान, अब क्या है चुनाव होगा तो जो जीतेगा वो दोनों को लीड करेगा। अब चुनाव हुआ तो जो ईस्ट पाकिस्तान, अपना वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो शेख मुजीबुर रहमान यहाँ का चुनाव जीत गए, मतलब अब पाकिस्तान का चुनाव शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब क्या हुआ कि ये वाली बात अपने पश्चिम पाकिस्तान वालों को झपी नहीं। ठीक है, तो उनने इनके लिए शपथ नहीं दिलवाई। ठीक है, तो इनने फिर एक भाषण दिया जिसमें बोला कि अब जो हमारा अपना पूर्वी पाकिस्तान है ये आज से बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 1970 में ये चुनाव जीते। ठीक है, इनने 7 मार्च 1971 को ये भाषण दिया कि अब जो अपना ये पूर्वी पाकिस्तान है ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 25 मार्च 1971 को यहां का अपने पश्चिम पाकिस्तान वालों ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके यहाँ की जेल में डाल दिया। ठीक है, यहाँ की जेल में डाल दिया और ये यहाँ पे बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, मतलब पाकिस्तान के लोग आकर बांग्लादेश की औरतों के संग रेप करने लगे और 30 लाख लोगों को इनने कटवा दिया। 30 लाख 2.5 लाख लोगों को इनने बांग्लादेश के लोगों ने कटवा दिया था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो और ये दोनों खड़े थे और ये पूर्वी पाकिस्तान से ये चुनाव जीत गए थे पश्चिम पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो इन लोगों ने शपथ नहीं दिलवाई थी इनके लिए, और शपथ नहीं दिलवाई थी तो बांग्लादेश में क्या हो रहा था, जो बांग्लादेश में विरोध चालू हो रहा था। अब विरोध चालू हो गया तो यहाँ की सेना ने आके इनको क्या किया, 30 लाख लोगों को कटवा दिया और इतनी सारी औरतों के साथ रेप किया कि बिल्कुल कितनी दर्दनाक घटना है, इतना इनने सब कुछ यहां से कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये घटना चल रही थी, अब रेप होगा, मर्डर होगा, तो उस देश में क्या है, मातम का माहौल रहेगा। उस देश में मातम का माहौल रहने के कारण उन्होंने, यानी हमारे जो बांग्लादेश के भाई बहन हैं, इनने अपना झोला सामान उठाया और इनने कहा अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही जी पाएंगे। तो इनने क्या किया, इनने भारत में आना चालू किया। अब यहां से भारत में आ रहा है। ठीक है, ये लोग भारत में आ रहे। अब क्या है कि 1971 में भारत की कंडीशन भी सही नहीं थी। अब इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो फिर अपन इनको कैसे संभालेंगे, जब अपनी आर्थिक कंडीशन भी 1971 में ठीक नहीं थी। तो 10 लाख लोग शरणार्थी इंडिया में आएंगे। तो उस समय में क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने कहा, किससे, इंदिरा गांधी ने कहा अपने जनरल मानेकशॉ से कि आप अभी युद्ध करो। मार्च की बात चल रही थी, मार्च में घटना हुई, वहां पे लोग काटे जा रहे, ये इंडिया में आ रहा है, 10 लाख लोग शरणार्थी इंडिया आ चुके हैं। ठीक है, इंडिया आ रहे हैं। अब इंडिया की भी अर्थव्यवस्था हिलेगी, 10 लाख लोग बाहर से आएंगे तो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, और उस दौर में अपनी भी इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। तो क्या हुआ कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी, इनने अपने जनरल मानेकशॉ से कहा कि आप युद्ध कीजिए। तो जनरल मानेकशॉ ने कहा
कि अभी हम युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने बोला क्यों, हम प्रधानमंत्री, हम आपको आदेश दे रहे हैं, आप क्यों युद्ध नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्या है कि अभी अब माह देख रही हो, कौन सा माह चल रहा है? अप्रैल का माह चल रहा है। मार्च के बाद अप्रैल आया, अप्रैल पूर्वी भाग में आप देखते हो मतलब बिहार इत्यादि में बाढ़ इत्यादि का माहौल रहता है बरसात में, ठीक है। तो इन्होंने बोला अभी बरसात का माहौल है, अगर हम यहां से उलझ गए, हम यहां उलझ गए तो हमें 3 जगह से युद्ध करना पड़ेगा। एक यहां से तो युद्ध करना ही पड़ेगा, ऊपर चीन वाला हिस्सा खाली रहेगा, सूखा रहेगा, तो हमें इधर से युद्ध करना पड़ेगा और अपना पश्चिमी पाकिस्तान से भी युद्ध करना पड़ेगा, यानी हम 3 जगह से घर जाएंगे। तो इंदिरा गांधी ने इनसे कहा तो अब अपन क्या कर सकते हैं? तो फिर इनने कहा, जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा जब तक अपन एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे जो बांग्लादेशी आर्मी है इनके लिए अपन यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेशी आर्मी के लिए अपन ट्रेनिंग दे सकते हैं और अपनी आर्मी के लिए यहाँ पे युद्ध अभ्यास करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी बात हो गई अपनी, आपको ये समझ में आ गया, यहां से अपन 3 जगह से युद्ध के लिए घर जाते, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब अपन ने पाकिस्तान को बिठाला एक बारूद के ढेर पर। अब अपनी सैनिक तैयार है, अपनी सैनिक तैयार है, तो क्या हुआ कि अपनी जो सेना ने क्या किया कि इधर पर अपन हो गए बहुत सारे सैनिक, ठीक है, यानी अपन पूर्व के साइड हो गए बहुत सारे सैनिक। अब क्या हुआ, पश्चिम की साइड अपन ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि अपना उद्देश्य था कि जो बांग्लादेशी भाई बहन के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको अपन को हटाना है यहां से। यहां पे थे अपन कम सैनिक, तो एक खबर पाकिस्तान को लग गई। अब आपने लोंगेवाला की घटना सुनी होगी, जहां पे 120 सैनिक मतलब 120 सैनिक थे लोंगेवाला की जगह पे, और यहां से पाकिस्तान के एयर फाइटर टैंक इत्यादि ने आके अपने भारत पर हमला किया था, ठीक है। अब अपन ने पाकिस्तान को बिठाला एक बारूद के ढेर पर, क्योंकि अपन यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, अपन ने यहाँ की मुक्ति वाहिनी जो अपनी बांग्लादेशी सेना है इसको भी अपन ने ट्रेनिंग दे दी है। तो अब अपन ने पाकिस्तान को बिठाल दिया बारूद के ढेर पर। अब एक इशारा चिंगारी और पाकिस्तान तबाह, ठीक है। अब इत्तेफाक की बात है, देखो कि वो चिंगारी लगाई किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को पता चला कि यहाँ पे एक जैसलमेर लोंगेवाला करके नाम की जगह है, वहां पे 120 सैनिक हैं हिंदुस्तान के। यदि हम इनको रातों रात मारकर इस इलाके में अपना कब्जा जमा लें तो ये इलाका हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इनके सैनिक इत्यादि आए, ठीक है। देखो पाकिस्तान के टैंक आ रहे, ये है वही अपनी लोंगेवाला की जगह, ठीक है। तो वहां पे तैनात कौन था? वहां पे अपने जो 120 जवान तैनात थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनका रोल सन्नी देओल ने अपने बॉर्डर फिल्म में किया हुआ है, ठीक है। ये हैं अपने वही, ठीक है। अब कुलदीप सिंह चांदपुरी ने से दिल्ली से उनके पास फोन आया कि आपके सामने जो लड़ने आ रहे हैं पाकिस्तान के तारिक मीर लड़ने आ रहे हैं, इनके पास 2800 फौज है और इनके पास टैंक इत्यादि सब कुछ है, ठीक है। इनके पास फोन आता है दिल्ली से कि आप पीछे हट जाओ, तो ये बोलते हैं कि हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हम इनको यह बता देंगे कि हम 120 भी इनके टैंकों और 2800 पे भारी पड़ेंगे, ठीक है। और हुआ भी यूं, क्या हुआ था, जो इनके टैंक इत्यादि आए थे तो टैंक को मारने के लिए एक माइंस लगा रहता है, माइंस रहता है, उसको अपन जमीन में बिछा देते हैं और जमीन में बिछाएंगे, यदि टैंक उसके ऊपर से गया तो टैंक उसको ब्लास्ट कर देगा, मतलब टैंक फट जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जहां से इनकी सेना आ रही थी, सबसे पहले कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने ओरिजिनल 3 माइंस थे इनके पास, तो इनने पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3 ओरिजिनल माइंस लगाए। फिर उसके बाद इनने क्या किया, उसके बाद इनने किया अपना यहां से वो चालू खाने वाली जो टिफिन रहते हैं, खाने वाला टिफिन इत्यादि इनने चालू किया लगाना, यानी जमीन के भीतर बिछा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे पाकिस्तान का ये टैंक आया, यहां से पहला टैंक ब्लास्ट हो गया,
दूसरा टैंक चढ़ा, दूसरा टैंक ब्लास्ट हो गया, तीसरा टैंक चढ़ा, तीसरा टैंक भी ब्लास्ट हो गया। तो पाकिस्तानी सेना घबरा गई, उनने सोचा कि भारतीय यहाँ पे माइंस लगा के बैठे हुए हैं, अगर हम जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो क्या हुआ था उस समय, जो हमारे हंटर जहाज थे, आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा, जो हमारे हंटर जहाज थे वो रात में उड़ नहीं पाते थे, रात में उड़ नहीं पाते थे। अगर वो रात में उड़ पाते तो इनके टैंकों को वो ही निपटा देते। लेकिन इत्तेफाक की बात है, देखो जो पाकिस्तान ने जो 3 जो अपने ये थे कवर कर लिए, ठीक है, इनके 3 टैंक ब्लास्ट हो गए। अब इनने पाकिस्तान से इंजीनियरों इत्यादि को बुलाया। अब इंजीनियरों ने 6 घंटे लगा दिए, निकालते थे, अरे हटो हटो माइन से फट जाएगा। फिर जब इनको पता चला कि ये माइंस नहीं है, खाने वाला टिफिन है, और उतने में सुबह होने के लिए चंद समय ही बाकी था। अब क्या हुआ था, कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या किया कि यहाँ पे 2 किलोमीटर तक के गड्ढे बनाए हुए थे, 2 किलोमीटर तक के गड्ढे बनाए हुए थे, तो इनमें इनको बिठा दिया। अब क्या है कि सैनिकों को इनने फैला दिया। अब सैनिकों को फैला दिया तो चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमें कोई गड़बड़ खबर मिली है। गड़बड़ खबर से मतलब इस प्रकार से है कि गड़बड़ खबर क्या है कि 120 लोग मिलकर ऐसे थोड़ी मारेंगे कि चारों तरफ से मिलकर इतना मारेंगे, ठीक है। तो उनको ये लगा कि हमें कुछ गलत खबर मिली है। अब आते हैं अपन आगे, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, उतने में रात में कुलदीप सिंह चांदपुरी ने मारा पाकिस्तानी टैंकों को। अब इत्तेफाक से हो गई सुबह, तो रात में तो हमारे हंटर जहाज उड़ नहीं पा रहे थे, रात में हमारे हंटर जहाज नहीं उड़ पा रहे थे। अब सुबह हुई तो हंटर जहाज जब आए पाकिस्तानी टैंकों के सामने, तो क्या हुआ, देखो पाकिस्तानी की गाड़ी की हालत देखो, पाकिस्तानी टैंक की हालत देखो, मतलब इतनी जोरदार लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, क्या बताएं। देखो पाकिस्तानी की गाड़ी की हालत कुछ इस प्रकार की हो गई थी। रात भर तो कुलदीप जी चांदपुरी ने इनको कूटा, और सुबह से अपने एयर जो जहाज थे, हंटर जहाज, सुबह इनने आके कूटा उनके लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपने सेना में 3 चीजें हैं, एक है एयरफोर्स, दूसरी है थल सेना, तीसरी है नौसेना। अब क्या हुआ, इनने बोला आपने थल सेना को मौका दिया पाकिस्तान को मारने, ठीक है, आपने वायुसेना को मौका दिया पाकिस्तान को मारने, तो ठीक है। अब नौसेना रह गई, तो नौसेना ने बोला अब मौका हमें भी चाहिए मारने के लिए। तो पाकिस्तान के 2 बंदरगाह, फेमस बंदरगाह हैं, एक है अपना कराची बंदरगाह और दूसरा है अपना ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। कराची बंदरगाह है और ग्वादर बंदरगाह है। अब क्या हुआ कि अपनी इंडियन नेवी यहां से पहुंची, सबसे पहले यहां पे इनने कराची बंदरगाह को उड़ाया, फिर कराची से छोड़कर ये लोग भागे ग्वादर बंदरगाह पे, तो अपनी सेना ने ग्वादर बंदरगाह पे इनको मारा, ठीक है। देखो ये यहाँ का दृश्य है कि इनने मारा। अब क्या है कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के पास एक अमेरिका की बनाई हुई एक वो थी PNS गाजी, NS गाजी, ठीक है। इसको अपन साइलेंट किलर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है कि ये समुद्र के अंदर जा जाके निपटा देती है, अमेरिका का एडवांस तकनीक का जहाज था, ठीक है। अब ये मारने आया था किसको, ये मारने आया था अपने विक्रांत को। क्या हुआ था कि बंगाल की स्थिति आपको कुछ इस प्रकार से समझ में आएगी। देखो क्या हुआ कि बंगाल में जो अपनी यहां पे खड़ा था विक्रांत, अब क्या होता था, यहां से अगर सैनिक आएंगे, यहां से तो जाएंगे नहीं बांग्लादेश, यहां से बांग्लादेश वो जाएंगे नहीं, ठीक है। यहां से जाएंगे तो भारतीय एयर सेना मार देगी बीच में इनको गिरा के। तो ये जाते थे कहां से, ये जाते थे घूम के यहां से। तो अब क्या है कि बीच में खड़ा था इनके अब्बू, कौन से, अपने विक्रम जहाज खड़ा था, तो वो यहां से जाने नहीं दे रहा था। अब क्या है कि यहाँ की सेना के पास खाना इत्यादि भी खत्म होना था, तो इनने क्या किया, इनने बोला कि PNS गाजी जाएगी, ये विक्रांत को मारकर आ जाएगी, ठीक है।
ये पीएनएस गाजी निकली थी विक्रांत को मारने के लिए। अमेरिका का एडवांस तकनीक का जहाज था। इसको अपन ने पता है किससे मारा? इसको अपन ने मारा खराब जहाज के इंजन से। पीएनएस गाजी को केवल एक ही जहाज मार सकता था, अपना आईएनएस राजपूत, ठीक है। लेकिन इसका इंजन खराब था और ये विशाखापट्टनम पे बन रहा था इसका इंजन। तो भारतीयों ने दिमाग लगाया, भारतीयों ने दिमाग लगाया कि अपन ये बोलते हैं इस पीएनएस गाजी को, अपन पीएनएस गाजी को अपन विशाखापट्टनम लेके आओ। तो सोचा गया ये आएगा, तो बात हुई विशाखापट्टनम में। हट जाओ, सारे मछुआरे से बोल दिया हट जाओ, दुकानदारों को ऑर्डर दे दिया कि बहुत बड़ा जहाज आने वाला है इत्यादि, इतना सारा ऑर्डर है, ठीक है। तो क्या है कि जो भारत में पाकिस्तान के खबरी इत्यादि थे, जो खबरी इत्यादि थे, तो उनने किया फोन पाकिस्तान में, हेलो एक तड़कती फड़कती न्यूज है। तो बोले क्या है? विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। तो क्या हुआ? पीएनएस गाजी बंगाल की खाड़ी से मुड़कर ये मुड़ गई विशाखापट्टनम पे। अब इसका अपना इसका इंजन खराब है और भारतीय जितने भी थे उन्होंने सबसे बोल दिया था कि कोई भी अपने आईएनएस राजपूत के सामने नहीं आना चाहिए। आईएनएस राजपूत के सामने जो आएगा मतलब मौत आई है उसके सामने। अब पीएनएस गाजी समुद्र के नीचे नीचे से चली जा रही थी। अब आईएनएस राजपूत को पता चला कि कोई हमारे सामने आ रहा है और इसने सीधा दाग के मारा इसको, तो पीएनएस गाजी फट गई। इत्तेफाक ये देखो उस जगह पे बम जाके टच किया जहां पे इसके हथियार इत्यादि विस्फोटक सामान रखे थे, ठीक है। तो ये इनका एक और काम तमाम हो गया। अब क्या हुआ कि उस समय में अमेरिका पाकिस्तान का वफादार माना जाता था, मतलब पाकिस्तान के अब्बू अपने अमेरिका माने जाते थे। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने भेजा क्या? अमेरिका ने भारतीयों को मारने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा। 7वां बेड़ा आप देखो इतने सारे के साथ साथ चलता था, ठीक है। और 7वां बेड़ा के सामने विक्रांत अकेली। अब देखो वो बॉलीवुड वाला सीन, ठीक है, भारत का विक्रांत। अब क्या हुआ कि उस समय में आज आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, भारत इसमें न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या है कि रशिया अपना इतना पुराना और इतना सच्चा मित्र है, इस जगह पे अपनी मित्रता रशिया ने निभाई। अब क्या हुआ कि सबसे पहले अमेरिका ने यूएनओ में ये मुद्दा उठाया, यूएनओ में ये मुद्दा उठाया कि भारतीय जो सेना है ये बांग्लादेश में यानी पूर्वी पाकिस्तान में मारझाड़ कर रही है, ठीक है। तो ये गलत है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो रूस ने इसमें बीटो कर दिया। बीटो अपन आगे लेके आएंगे जब इसका टॉपिक रहेगा। बीटो 5 देशों के सदस्य का वो होता है, अगर किसी ने भी बीटो किया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है, ठीक है। अब अमेरिका इस मौके पे हार गया। अब अमेरिका ने सोचा कि अब हम खुद इस युद्ध में भाग लेंगे। अमेरिका का 7वां बेड़ा आया, अमेरिका का 7वां बेड़ा आया विक्रांत को मारने के लिए। फिर इंदिरा गांधी ने रूस फोन किया, रूस से बोला कि हमारे लिए अमेरिका ने 7वां बेड़ा मारने के लिए भेजा है। तो रूस ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम भी आए जा रहे हैं। तो रूस ने अपना 64वां बेड़ा भेजा, रूस ने अपना 64वां बेड़ा भेजा और परमाणु बम से लैस था वो, ठीक है। अब आप देखो कहानी जो हम आपको बता रहे हैं, ये भारत की स्थिति, ठीक है, भारत और बंगाल की स्थिति। यहां पे खड़ा है अपना विक्रांत, ठीक है, यहां से आ रहे हैं अमेरिका के 7वां बेड़ा, ठीक है, और ये आ गया रूस का 64वां बेड़ा, ठीक है। यानी रूस ने अपन को उस समय इतनी सहायता प्रदान की थी। क्या अगर रूस अपना साथ नहीं देता तो अपन इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हारने वाले थे। अब रूस ने अपनी जो परमाणु मतलब 64वां बेड़ा था इसको समुद्र के ऊपर किया ताकि सैटेलाइट से देख पाए। तो क्या हुआ, अमेरिका ने बोला कि हम जब चले थे ना परमाणु बम लेकर चले थे, तो रूस के यहां से रिप्लाई आया जब हम भी चले थे ना हमारे पास टाइम कम था तो हमने गिना नहीं हमारे पास कितना है। और सुनो हमारे में ऑटोमेटिक मिसाइलें लगी हुई हैं, यदि आप इधर पे आओगे तो वो ऑटोमेटिक फायर हो जाएंगी आप पे, ऑटोमेटिक फायर हो जाएंगी आप पे। और साथ में ये है कि
ऑटोमेटिक फायर हो जाएंगे। और यदि आपने भारत या विक्रांत को मारने की कोशिश करी तो हम ये समझेंगे कि आपने सीधा रूस पे अटैक किया है, ठीक है। तो उस समय अपन के साथ रूस ने मित्रता निभाई थी। अब इसमें अपन करंट का टॉपिक ला के देखते हैं। आपने रशिया और यूक्रेन वॉर सुना होगा। रशिया यूक्रेन वॉर अभी फरवरी में 2 साल होने वाले हो गए, ठीक है। अब आपने ये सुना होगा जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र थे वो इंडियन फ्लैग लेके बाहर निकले थे। क्या है कि यहां से अपन ने यूक्रेन को संभाला, और रशिया तो अपना मित्र है, जिसके पास इंडियन फ्लैग होगा उस पर ना रशिया वाला वार कर सकता है और ना यूक्रेन वाला वार कर सकता है। मतलब कुछ भी हो जाए, रशिया एक अपना बहुत ही अच्छा और सच्चा मित्र है, ठीक है। अब क्या हुआ, इत्यादि ये सब कुछ बोर हो गई। अब ये युद्ध चला था 13 दिन, 13 दिन नहीं 16 दिन, ठीक है। ये युद्ध चला था 16 दिन, 3 दिसंबर से चालू होके 16 सितंबर तक, ठीक है। अब ये चला और क्या हुआ कि इतनी सारी हार हो रही थी। तो अब क्या हुआ कि इनके सामने जो अपनी अब भारतीय सेना सीधे तत्परता से लड़ने को आई। तो इनके 93,000 सैनिक, 93,000 सैनिकों ने यहां पे अपना आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि जिंदा रहेंगे तो हम बचेंगे। बाकी 93,000 सैनिकों ने अपने बेल्ट और इत्यादि सब कुछ उतार के बोला हमें ले चलो, लेकिन हम आत्मसमर्पण करते हैं। उस समय से फिर अपना बांग्लादेश आजाद हुआ और ये हुआ कि हम आपके 93,000 सैनिकों को छोड़ रहे हैं और आप बांग्लादेश के लिए एक नया देश की पदवी दो, ठीक है। अब बांग्लादेश को नए देश की पदवी दो। अब आप ये सोचो, हमारे पास लोंगेवाला में कितने जवान थे? हमारे पास लोंगेवाला में थे 120 जवान। उनके 2800 सैनिकों के सामने और वो भी टैंक इत्यादियों के सामने अपन ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और दुनिया की सबसे बड़ी हार, 93,000 सैनिकों ने यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया। आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा। ये बांग्लादेश का अपना फर्स्ट वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें अपन वहां की नदियां, पहाड़ इत्यादि रोचक जानकारी के साथ इसको चालू करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।